गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर बार की तरह नेचुरल गिफ्ट लाया है एक न्यू वीडियो। आज इस वीडियो का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा कि सलाद के जो पत्ते होते हैं उनके बीज की मैं सीडलिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अब सर्दियों का आगाज़ शुरू हो चुका है, सर्दियां स्टार्ट होने को हैं, ज़रूरी है कि इनकी सीडलिंग कर ली जाए। दोस्तों, एक बात सीडलिंग करने से पहले ये भी मैं आपको बता दूं, ये जब अक्टूबर के महीने में सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो तभी जो है इस सलाद की सीडलिंग की जाती है। अदरवाइज़ अगर आप इस सीज़न से पहले इसकी सीडलिंग करेंगे तो ये जो है स्प्राउट नहीं निकालेंगे। वैसे भी सर्दियों के दिनों में भी जो हैं ये लेट ही स्प्राउट निकालते हैं। इसके सीड्स जो हैं वो तकरीबन 20-25 दिन ले जाते हैं। ये देखें, ये वैरायटी भी मैंने स्काई सीड्स वालों से मंगाई है। इसका नाम है ऑल ईयर राउंडर, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। ये क्वालिटी आज मैं शो करने लगा हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने इस जो मीडिया का जो इंतखाब किया है वो इस दफ़ा मैं कोकोपीट में आप लोगों की रिक्वेस्ट पे व्हाट्सएप पे मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप हर चीज़ बालू मिट्टी में या सादा मिट्टी में सो करके दिखाते हैं, तो इसीलिए मैं आज इसमें मैंने कोकोपीट, ये आप देख रहे हैं कोकोपीट इन होल्स में फिल कर ली है। तो ये ऑलरेडी थोड़ी सी गीली भी है। तो अब मैं ये सीड्स जो हैं ये देखें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ये स्काई सीड्स वालों की। इसकी खूबी ये है कि ये जो पत्ते हैं ये गर्मियों तक काफ़ी अर्सा तक इसकी जो प्लांट हैं सलाद के कायम रहते हैं। ओके, तो दोस्तों, इनको थोड़ा थोड़ा करके मैं इन पर स्प्रिंकल किए देता हूँ, क्योंकि मैंने इस दफ़ा इसलिए ये यूज़ किया है सॉइल मीडिया के लोगों ने मुझे बहुत से व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं कि भाईजान आप लीफ कंपोस्ट या कोकोपीट में भी कुछ करके दिखाइए। तो मेरी जो वीडियो है टमाटो सीडलिंग की, वो टमाटो सीडलिंग भी मैंने जो है वो लीफ कंपोस्ट में इस दफ़ा की है, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये लीफ कंपोस्ट, जैसे कि वीडियो नंबर जो फर्स्ट है मेरी सबसे पहले, उसमें मैंने बताया था ये लीफ कंपोस्ट कोकोपीट वगैरह जो ये वो सॉइल मीडिया हैं, ये बेकार नहीं है, बल्कि इनको मखसूस कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बात मैं कहता हूँ कि जो ना तजर्बाकार एक्सपर्ट बंदा नहीं है वो इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि शायद उसकी सीडलिंग जो है सॉइल में, मिट्टी में कामयाब ना हो। इसीलिए हम लोग जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो ज़्यादातर मिट्टी में ही सीड्स ग्रो करके दिखाते हैं। तो लिहाजा आप लोगों की रिक्वेस्ट पर इसलिए मैंने आज ये कोकोपीट का मीडिया यूज़ किया है। ये देखें, 2-2, 3-3 सीड्स ये हैं, हर इसमें लगा दीजिए, क्योंकि एक सीड से एक प्लांट बनेगा। देखिए, तो ये आप दोस्तों से दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इसको अक्टूबर में, यानी कि ठंड जब शुरू हो जाए तभी लगाइएगा। अदरवाइज़ इसके जो सीड्स हैं गर्मियों में वो जो हैं स्प्राउटिंग नहीं निकालते। तो दोस्तों, ये बीज स्प्रिंकल हो गए हैं। अब इनके ऊपर मैं कोकोपीट की जो है हल्की सी लेयर कर देता हूँ। देखिए,
कोकोपीट की तमाम पर पहले ऐसे आप स्प्रिंकल कर लें। इसके बाद मैं बताता हूँ आपने इसको कैसे हमवार करना है। पहले आप इसको, ये कोकोपीट वैसे मैंने जिस तरह पहले वीडियो आप देखें, इस वीडियो कोकोपीट वाली वीडियो का भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट और लाइट वेट सोइंग मीडिया है। इसमें जो रूट्स हैं वो बहुत जल्द डेवलप कर जाती हैं, और जो सीड की उगाना मुश्किल है, मुश्किल से मुश्किल सीड होता है, वो भी इसमें बहुत जल्दी स्प्राउटिंग स्टार्ट करता है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट और कुदरती तौर पर जो डीकम्पोज चीज़ है वो है। इसको डीकम्पोज नहीं किया होता, ये नारियल का बरादा ही होता है। ये अब बिछ चुका है। इस पर ऐसे हाथ फेर कर आपकी इसकी सतह जो है हमवार कर लें। देखिए, ठीक है। ये आपने अब इस करने के बाद आपने दोबारा इस पर बारीक शावर करना है। ये मैं आपको बता दूं, आपने शावर की जो वो है जाली, वो बिल्कुल बारीक करनी है, ताकि इस पर कोकोपीट जो है लेयर की हुई है वो हट ना जाए। नहीं तो आपकी बीज की जो है वो स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं होगी। अगर ये कोकोपीट ऊपर से हिली तो बीज में वो स्प्राउटिंग नहीं स्टार्ट करेगा, ख़राब हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल बारीक शावर करना है आपने। तो इसको आपने कभी, जब तक ये स्प्राउट ना निकाल ले, इसको आपने शावर डेली करना है। खुश्क नहीं होना, ड्राई नहीं होने देना। जब भी आपको ये ड्राई नज़र आए आपने इस पर शावर करना है, ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि लाइट वेट मीडिया है। अगर ड्राई हो गया तो थोड़ी सी हवा आने पर भी ये उड़ सकता है, अपनी जगह से हिल सकता है। ऊपर की ये लेयरिंग की हुई है कोकोपीट की, इसीलिए इसको अच्छी तरह पानी दे दें ताकि अंदर ये रोटेन हो सके। ये देखिए। ओके, तो दोस्तों, सलाद के पत्तों की सीडलिंग हो आपने देख ली, इसका तरीका देख लिया। अब देखते हैं कि कितने दिनों बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है। ओके, तो बाय, मिलते हैं लंबी ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, आज पूरे 6 दिन गुजर चुके हैं। ये देखें, मैंने ये आज से 6 दिन पहले जो है इस कोकोपीट में ये सलाद के बीज लगाए थे। ये आप देख रहे हैं, देखिए आपके सामने कितना प्यारा ये रिज़ल्ट दिखलाया है सिर्फ 6 दिन में। भाई, अक्सर लोग कहते हैं कि सलाद के जो पत्ते हैं वो मिट्टी में नहीं उगते। भाई, एक तो वजह मैं आपको ये बता दूं कि जो सलाद के पत्ते हैं 20 या 25 सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत के मौसम में उगते हैं। अगर 25 सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत हो, 30 हो, 35 हो, तो ये मैं आपको बात आप लिख लें, ये स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सर्दियों में ही उगते हैं। ये बीज ही कुछ ऐसा है कि 20-25 सेंटीग्रेड के लेवल पर ये जो है स्प्राउटिंग स्टार्ट करता है। ये देखें, आपके सामने ही ये 6 दिन का रिज़ल्ट मेरा है। अभी स्प्राउटिंग इन्होंने स्टार्ट कर ली है। उन 6 दिनों में इस जो है ये कोकोपीट, ये देखिए आपको मॉइस्चर इसमें नज़र आ रहा है। इसको मैंने ड्राई नहीं होने दिया। बारीक शावर की मदद से डेली एक टाइम शाम को या सुबह इस पर मैं शावरिंग करता रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों, कुछ दिन और बाद मिलते हैं, तब ये थोड़े बड़े हो जाए ताकि सीडलिंग शिफ्टिंग का काबिल हो जाए, इनको शिफ्ट करने के काबिल हो जाए, तब इनको आपका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। उसी क्यारी में शिफ्ट करूँगा जो मैंने न्यू क्यारी बनाई हुई है। तो तब तक मेरे साथ ही रहिएगा। ओके, तो बाय। तो ये इसको आज पूरे 29 दिन हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने सलाद उगाया था 29 दिन पहले भी आपको मैंने कुछ दिन बाद का रिज़ल्ट दिखाया था जब इसकी स्प्राउटिंग शुरू हुई थी।
تو اب آپ کے سامنے ہے یہ کچھ زیادہ اوور واٹرنگ کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس تجربے سے ثابت ہوا کہ اس کو زیادہ جو ہے اوورنگ واٹرنگ وہ پسند نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلس گئے ہیں پلانٹ زیادہ. یہ کوکو پیٹ میں لگایا تھا میں نے. تو اب یہ دو سائڈوں والے جو لیوز ہیں جس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو سائڈوں والے لیوز ہیں یہ جھڑ جائیں گے آٹومیٹکلی. تو ان کے درمیان سے ایک نیا سپراؤٹ دو سپراؤٹ نکلیں گے ایک دو وہ ان کے لیوز ہوں گے سلاد کے. تو ابھی سلاد کا اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. میں نے 29 دن تک آپ کو رزلٹ دکھا دیا ہے. دوستو یہ کچھ زیادہ ہی دن لے جاتا ہے اپنے پتے نکالنے میں. یہ کچھ تقریباً کم سے کم 1 مہینہ لے جاتا ہے. یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ 10-15 دن کے اندر اندر اس کی سیڈلنگ تیار ہو جاتی ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ 29 دن کا رزلٹ ہے. اب یہ اس کے سائڈوں والے جو یہ لیوز ہیں تو یہ ایسا ایسا جھڑ رہے ہیں اور اس کے سینٹر سے اس کے نیو لیوز جو اس کے درمیان سے نیو لیوز نکلیں گے وہی سلاد کے پتے بنیں گے. یہ ختم ہو جائیں گے. اوکے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. تو نیکسٹ ویڈیو میں اس کی جب سیڈلنگ جو کیاری میں شفٹ کر لوں گا تو اس کا رزلٹ کی میں نیکسٹ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا. اوکے تو بائے.